घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और प्यारे प्यारे जानवरों से भरा हुआ। उसी जंगल में रहता था बल्लू नाम का भालू। बल्लू बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था, मगर एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। जंगल का राजा शेर क्यों है, मैं क्यों नहीं? वह अपने दोस्तों से कहता, मैं भी ताकतवर हूं, मैं भी लंबा चौड़ा हूं, फिर जंगल का राजा मैं क्यों नहीं? दोस्त हंसकर टाल देते, जब सही समय आएगा सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बल्लू को जल्दबाजी थी। वह बार बार शेर से भिड़ने का सपना देखता रहता। एक चालाक बंदर की चाल। जंगल में एक बंदर था, चिंगी। वह बराबर शरारत करता और झगड़े करवाता। एक दिन उसने बल्लू से कहा, अगर सच में राजा बनना है तो शेर राजा को जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दो। बल्लू भोला था, वह बंदर की बातों में आ गया। शेर का असली रूप। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। पेड़ पौधे जलने लगे, छोटे जानवर इधर उधर भागने लगे, सब घबराए हुए। उस समय शेर सामने आया। उसने दहाड़ लगाई, डरो मत, सब मेरे पीछे चलो। शेर सबसे आगे चलकर छोटे छोटे जानवरों को अपने मुंह से पकड़कर सुरक्षित जगह ले जाता जाता रहा। बल्लू वहीं खड़ा सोचता रहा, क्या करूं, कौन सी दिशा सही है? उसे समझ नहीं आ रहा था। चालाक लोमड़ी की बात आग बुझने के बाद सब शेर को धन्यवाद कह रहे थे, लेकिन तभी लोमड़ी बोली, वह तो राजा है ही, उसका काम है बचाना, तुम सब क्यों उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो? कुछ जानवर उसके बहकावे में भी आ गए। फिर शेर मुस्कुराकर बोला, राजा होने का मतलब यह नहीं कि मैं बस आदेश दूं। राजा वह है जो सबकी जिम्मेदारी निभाए। बल्लू चुपचाप सुन रहा था। उसके दिल में कहीं कुछ बदल रहा था। हाथी की सच्चाई। अगले ही दिन नदी में बहुत तेज धारा आ गई। दो हिरण उस धारा में बहने लगे। सब डर गए, कोई आगे न बढ़ा। तभी शेर ने फिर छलांग लगाई, अपने पंजों से पत्थरों को पकड़ा और हिरणों को बाहर खींचकर बचा लिया। हाथी दादा ने बल्लू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, ताकत सबके पास होती है, पर जिम्मेदारी निभाना सिर्फ कुछ खास को आता है। सच्चा राजा वही है जो दूसरों के लिए खुद को खतरे में डाल दे। बल्लू की आंखों में चमक आ गई। अब उसे बंदर की बातें याद आईं तो वह शर्मिंदा हो गया।